आएंगे उसमें श्राद्ध। तो उसी के उपलक्ष्य में मैं कबीर साहब की एक बात बताता हूँ। कबीर साहब छोटे से थे इस लड़के के जितने। तो कबीर श्राद्ध आया, कबीर साहब के जो गुरु थे वो श्राद्धों को मानते थे। तो कबीर साहब को दूध लेने भेज दिया गांव में। न कबीर तो दूध लेके आ, खीर बनाएंगे हम। तो कबीर साहब गए। अब रास्ते में उन्हें देखते हैं कि रास्ते में एक गाय मरी पड़ी है। तो कबीर साहब ने देखा, दूध मंगाया गुरुजी ने, गाय का दूध मंगाया, तो क्यों ना इसी से गाय ले लूँ और दूर क्यों जाऊँ। तो दूध लेने के लिए उस गाय के पास बैठ के कबीर साहब जी, जो मरी हुई गाय थी, तो वहाँ पे उसका दूध निकालने लगे। लेकिन मरी हुई गाय थी, दूध नहीं दे रही थी। ऐसे उन्हें कई घंटे हो गए। गुरुजी ने सोचा कबीर नहीं आया, दिक्कत होगी उन्हें। वो दिमाग का भी ऐसे ही है, कूड़ दिमाग का, लड़ पड़ता है किसी से भी, क्योंकि कबीर साहब बचपन में ऐसे ही थे। तो काफ़ी 2-3 घंटे हो गए। तो कबीर साहब के गुरुजी वहाँ पे आए रास्ते में। उन्होंने देखा कबीर साहब तो एक मरी हुई गाय के पास बैठे हैं और उससे दूध निकाल रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा, कबीर तू पागल है क्या, जब ये मरी हुई गाय है तो ये दूध कैसे देगी। तो कबीर साहब ने और कुछ तो कहा नहीं। कबीर साहब ने कहा, गुरुजी आप जिन लोगों का श्राद्ध मना रहे हो वो कितने वर्ष पहले मर चुके हैं। ये गाय तो फ़िलहाल अभी यहीं पे है और ये गाय अभी दूध नहीं दे सकती। तो जो मरे हुए लोग हैं कितने वर्ष पुराने, उनको हम कैसे यहाँ से खिला पाएंगे। तो कबीर साहब की बात गुरुजी के समझ में आई। उन्होंने उसी दिन से श्राद्ध करना बंद कर दिया। और कबीर साहब इतने महान व्यक्ति आज भी हैं, जो कि उनके दोहे पूरी दुनिया में गाए जाते हैं और उनके दोहे जो मानवता के कल्याण के लिए ही बने हुए हैं। तो और एक मेरी बात यह है, अगर हमें कोई सही मार्ग पर ले जा सकता है, मानवता, भाईचारा और आपस में मेल जोल, प्यार मोहब्बत बढ़ा सकता है, तो वो बाबा साहब और भगवान बुद्ध का मिशन है। क्योंकि बुद्ध का ही मार्ग एक ऐसा है जो हमें आपस में करुणा, मैत्री और भाईचारा सिखाता है। बाकी और कोई धर्म ऐसे नहीं है जो हमें आपस में बांधे रखते हों। तो जो बुद्ध के रास्ते पर चलेगा वो कभी किसी से लड़ेगा नहीं, कभी किसी से द्वेष नहीं रखेगा और नशा या जुआ नहीं खेलेगा। तो मेरा यही कहना है। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।